नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटनों और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की यात्रा एक ऐसे झील की करेंगे जो है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये देखने में बेहद ही खूबसूरत है, जहां देश के कोने कोने से सैलानी आते हैं। हम बात कर रहे हैं चिल्का झील की। क्यों है खास ये झील, देखिए। विशाल और स्वप्निल चिल्का लैगून भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ये खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून है जो पूर्वी तट पर फैला हुआ है। ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में दया नदी के मुहाने पर फैली हुई है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी पाए जाने वाले प्रवासी जल पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन निवास स्थान है। बता दें कि मुख्य रूप से अप्रवासी पक्षियों के लिए एक अच्छी जगह है। इस झील में हर साल लाखों की संख्या में पूरे विश्व की कई जगहों जैसे साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, फ्रांस, ईरान, इराक और अफगानिस्तान आदि स्थानों से पक्षी आते हैं। पक्षियों का आगमन अक्टूबर से आरंभ होता है और वे फरवरी तक चिल्का झील में रहते हैं। यहाँ पक्षियों की अनगिनत प्रजातियों को इस दौरान देखा जा सकता है। यहाँ पक्षियों के झुंडों को देखना अपने आप में बेहद रोमांचक अनुभव होता है। प्रवासी जल पक्षियों के झुंड कैस्पियन सागर, बैकाल झील, अरल सागर, रूस के दूर दराज के हिस्सों, मंगोलिया के किर्गिज मैदानों, मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया, लद्दाख और हिमालय से इसके उपजाऊ जल में भोजन और प्रजनन के लिए आते हैं। इस झील में डॉल्फिन की दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती है। चिल्का झील को 27 फरवरी 2018 को विश्व स्तर पर इरावदी डॉल्फिन का सबसे बड़ा आवास स्थल घोषित किया गया। यहाँ 155 इरावदी डॉल्फिन पाए गए हैं, जिनकी संख्या पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। इस झील में लगभग 45% पंछी, 32% जल पक्षी और 30% बगुले हैं। यहाँ पर लगभग 37 प्रकार के सरीसृप और उभयचर निवास करते हैं। चिल्का झील बेहद सुंदर झील है, जहां देश के कोने कोने से सैलानी आते हैं। अगर आपने भी अभी तक ये झील नहीं देखी तो इस बार यहाँ की सैर कर सकते हैं। ये झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील की लंबाई 70 किलोमीटर और चौड़ाई 15 किलोमीटर है। ओडिशा आने वाले सैलानी इस झील को देखने के लिए यहाँ बोटिंग के लिए जरूर आते हैं। चिल्का झील ओडिशा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली है।
ये झील जलीय वनस्पतियों, जीव जंतु और पक्षी विहार के आकर्षक नजारों के लिए जानी जाती है। झील के पास सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। झील में बोटिंग की जा सकती है। इस झील में काफी मछलियां हैं, इसलिए यहाँ मछली भी पकड़ी जाती है। झील के आसपास की प्राकृतिक खूबसूरती सैलानियों को बेहद आकर्षित करती है। इस झील में सैलानी लंबी नाव की सवारी कर सकते हैं। इसके अलावा भी झील के आसपास घूमने की कई जगह हैं। यहाँ आप चिल्का झील पक्षी अभ्यारण्य देख सकते हैं। यहाँ कई तरह के पक्षियों को करीब से देख सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ कालीजाई मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर चिल्का झील के एक द्वीप पर स्थित है। जहां मां काली की पूजा की जाती है। इस मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु चिल्का झील से नाव के जरिए पहुंचते हैं। घरेलू और प्रवासी दोनों ही प्रकार के पक्षियों के लिए बर्ड आइलैंड्स बेहतरीन है। कालजई आइलैंड देवी काली के मंदिर और आसपास फैली खूबसूरती के लिए मशहूर है। जनवरी में मकर संक्रांति के दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है। सतपाड़ा डॉल्फिन पॉइंट के नजदीक है, जहाँ ईरावती और बॉटल नोज डॉल्फिन को आसानी से देखा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र अपनी आसपास फैली खूबसूरती की वजह से लोगों को बहुत पसंद आती है। अब सवाल ये है कि यहाँ कब जाना सही होगा। तो आपको बता दें कि ये एक पिकनिक स्पॉट है। वैसे तो यहाँ का मौसम पूरे साल ही सुहाना होता है, तो आप कभी भी यहाँ आने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि जून से सितंबर के बीच यहाँ आना अवॉइड करें। अक्टूबर से मार्च के बीच आना अच्छा रहेगा। उस दौरान यहाँ बहुत सारे प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कैसे पहुँचे, तो आसानी से आप इस जगह की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। भुवनेश्वर यहाँ की नजदीकी एयरपोर्ट है, जो लेक से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। लेक तक पहुँचने के लिए यहाँ से आसानी से टैक्सी और बसें मिल जाएंगी। बालूगांव यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है। बालूगांव से लेक पर पहुँचने के लिए बसें अवेलेबल रहती है। NH5 से चिल्का लेक का एक भाग आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा भुवनेश्वर और कटक से बालूगांव तक के लिए लगातार बसें चलती रहती है। यहाँ से आप ऑटो या बस से अपनी सुविधा अनुसार लेकर पहुँच सकते हैं।
चिल्का झील अभ्यारण्य पिकनिक स्पॉट के लिए पूरी तरह से जाना जाता है, जहां पर्यटक अपने अवकाश के क्षणों को बिताने के लिए आते हैं ताकि समुद्री वन्य जीवों का आनंद लिया जा सके। ये मौसम पूरे साल गर्म रहता है, इसलिए बरसात के मौसम को छोड़कर जून से सितंबर के दौरान इस जगह पर कोई भी आ सकता है। हालांकि सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का है, जब झील में प्रवासी पक्षियों की भीड़ होती है। तो फिर देर किस बात की, आप इस खूबसूरत लेक को देखने जरूर जाएं। स्पेशल डेस्क एशियन न्यूज़। एक साथ दो प्राचीन गुफाएं और आसपास हरियाली ही हरियाली जैसी जगह पर घूमना चाहते हैं तो उड़ीसा की उदयगिरी और खांडगिरी गुफा घूमने के लिए जरूर पहुंचे। गुफाएं अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए मशहूर है। यहाँ मौजूद मंदिरों का जैन धर्म में विशेष महत्व है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। भारत का उड़ीसा राज्य समुद्री तट और कई बेहतरीन दर्शनीय स्थलों के लिए समूचे विश्व में प्रसिद्ध है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है मौजूद। भारत की प्राचीन और ऐतिहासिक गुफाओं में शामिल यहाँ हर साल लाखों पर्यटक घूमने के लिए जाते रहते हैं। भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों पर स्थित ये गुफाएं 350 ईस्वी पूर्व से भी प्राचीन मानी जाती है। भुवनेश्वर शहर में मौजूद इन गुफाओं का इतिहास गुप्त काल से भी प्राचीन का है। इतिहास के पन्नों पर नजर डालें तो ये प्रतीत होता है कि जैन भिक्षुओं के रहने के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया गया था। एक तरफ उदयगिरी गुफा के अंदर में 18 गुफाएं हैं, तो दूसरी तरफ खंडगिरी गुफा में लगभग 15 गुफाएं हैं। आपको बता दें कि इन प्राचीन गुफाओं की खोज पहली बार 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश अधिकारी एंड्रयू स्टर्लिंग ने की थी। आज ये गुफाएं और इसके आसपास की जगहें सैलानियों के लिए बेहतरीन पर्यटक स्थल के रूप में काम करती है। उदयगिरी गुफा पहाड़ी की दाईं ओर मौजूद है। ये गुफा खंडगिरी की तुलना में अधिक सुंदर और बेहतर मानी जाती है। कहा जाता है कि उदयगिरी गुफा जैन भिक्षुओं के गुरु का निवास स्थल हुआ करता था। खंडगिरी की गुफा पहाड़ी की बाईं ओर मौजूद है। इस गुफा के आसपास मौजूद हरियाली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उदयगिरी का अर्थ है सूर्योदय पहाड़ी और इसमें सबसे आकर्षक गुफाएं हैं। पहाड़ी के आधार से शुरू होकर यहाँ 18 गुफाएं हैं। सभी गुफाओं को क्रमांकित किया गया है और उनमें से कुछ नाम भी दिया गया है। आधार पर स्थित 1-2 मंजिला रानी की गुफा यहाँ की सभी गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है। इसे राजा के विजय दृश्यों, धार्मिक नक्काशी और शाही दरबार के चित्रों से सजाया गया है। एक अन्य प्रमुख गुफा गणेश गुफा है, जो रानी गुफा के ठीक ऊपर स्थित है।
बाघ के खुले मुंह की आकृति को दर्शाती बाघा गुफा यहाँ स्थित एक और वक्र है। इसके अलावा हाथी गुफा है, जिसके द्वार पर हाथियों की सुंदर मूर्तियां सुसज्जित है। यहाँ कुछ चट्टान उत्कीर्णन भी चेदी राजवंश की बात करते हैं। खंडगिरी का अर्थ है टूटी हुई पहाड़ी, और इसमें कुल 15 गुफाएं हैं। गुफाओं के साथ साथ कुछ जैन मंदिर भी है। यहाँ की ज्यादातर गुफाओं का नाम गुफाओं की दीवारों पर मौजूद दृश्यों और चित्रों के आधार पर रखा गया है, जैसे कि ततोवा गुफा, जिसका नाम दरवाजे की मोड़ पर 2 तोतों की नक्काशी के नाम पर रखा गया है। अनंत गुफा को यहाँ की सबसे दिलचस्प गुफा माना जाता है, और इसका नाम दरवाजे के मेहराब पर 2 सांपों के डिजाइन के नाम पर रखा गया है। दीवारों पर महिलाओं, बच्चों, एथलीटों और कई अन्य जानवरों जैसी की कई नक्काशी है। नवमुनि गुफा, जो मूल रूप से एक आवासीय कक्ष था, उसका नाम नौ तीर्थकरों यानी मुनियों के नाम पर रखा गया था, जिन्हें गुफाओं की पिछली और दाएं दीवारों पर डिजाइन किया गया है। इन शानदार गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी में महान जैन राजा खारवेल ने जैन भिक्षुओं के लिए आवासीय स्थान के रूप में करवाया था। हालांकि कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं क्रमशः लगभग 135 फीट और 118 फीट ऊंची है और गुफाओं की दीवारों पर की गई शानदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर यहाँ 33 चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जिनमें से उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 है। अधिकांश गुफाएं 1 मंजिला, लेकिन कुछ 2 मंजिला भी है। वे खड़े होने के लिए बहुत कम है और छोटे छोटे संकीर्ण डिब्बों की तरह दिखती है। बाद में इन गुफाओं को नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि पहाड़ियां खुदाई या काटने के लिए मजबूत नहीं थी। ये स्थल वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है और उन्होंने गुफाओं के अंदर कुछ व्यापक मरम्मत का काम किया है। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं में पर्यटकों के घूमने के लिए प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक खुली रहती है। भारतीय पर्यटकों के लिए लगभग 15 रुपए, विदेशी पर्यटकों के लिए लगभग 300 रुपए हैं और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी टिकट नहीं है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर और मार्च के महीनों के बीच माना जाता है। आपको ये भी बता दें कि धौली हिल, रामचंडी बीच और 64 योगिनी मंदिर जैसी खूबसूरत जगहों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं।
खंडगिरी और उदयगिरी की प्रत्येक गुफाओं का अपना महत्व है। इस शानदार पर्यटन स्थल के महत्व को कोई तभी जान सकता है जब वो इन्हें अपनी आंखों से देख सके। आपके जहन में अब सवाल आ रहा होगा कि यहाँ कैसे पहुँचे। खंडगिरी और उदयगिरी पहुंचने के लिए आप वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर रेल लाइनों के माध्यम से भारत के अन्य सभी जिलों और अन्य राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसलिए भुवनेश्वर और फिर खंडगिरी और उदयगिरी तक पहुंचना आसान है। खंडगिरी और उदयगिरी की यात्रा के लिए सर्वोत्तम समय सितंबर से मार्च का है। तो आप भी प्लान बनाइए और इस खूबसूरत गुफाओं का लुत्फ उठाइए। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे आपको। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।